हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित क्लासेस पे। चलिए हम लोग एनटीपीसी का टेस्ट सीरीज जो कि आरंभ हो चुका है, तो हम लोग पहले टेस्ट सीरीज पे आते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि यदि जहानवी 1,25,000 रुपये 8% की वार्षिक दर से ब्याज पर उधार लेती है, तो 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा की जाने वाली राशि कितनी है। अब एक बात आप देखिए, ये नहीं पूछा गया है कि आपसे कि ब्याज कितना होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है कि उसके द्वारा अदा की गई टोटल राशि कितनी है। यानी मूलधन तो देना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको देना क्या पड़ेगा, तो 2 साल का इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। तो ये सारे क्वेश्चन को आप एक लाइन में यूज बना सकते हैं। सबसे पहला नंबर कि 8% आपको ब्याज देना है वार्षिक। वार्षिक का मतलब क्या, 1 साल का ब्याज 8%। आप खुद बताइए कि अगर हम 1 साल का ब्याज 8% दें तो 2 साल का ब्याज कितना देना पड़ेगा, 16% देना पड़ेगा। कहीं क्वेश्चन पर ऐसा बात नहीं लिखा हुआ है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देना है। अगर क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट की चर्चा नहीं हो तो आपको साधारण ब्याज ही बताना है। आप इसको वैसे ही सोचिए क्वेश्चन को बनाने के लिए, ये नहीं कि आप एक लाइन से इसको P गुने R गुने T पे हम बनाना शुरू कर दें। सबसे पहले नंबर 1,25,000, इसका मूलधन तो हमको देना ही पड़ेगा। दूसरा नंबर रेट 8% है, यानी 1 साल का 8% देना पड़ेगा। तो आप ये बात बताइए, किसी भी संख्या का अगर 1% लेते हैं तो पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 1,25,000 का 1% 1250 होगा, हो जाएगा। तो 8% जो देना पड़ेगा, तो 8% कितना देना पड़ेगा, तो 8% जीरो का तो जीरो उतरेगा, 8×5 = 40, 4 और 8 दूनी 16, 4 20, बचा कितना 2 और 8 2 10। वैसे ना एक चीज आप ध्यान रखिए कि 125 का 8 गुना 1000 होता है। तो 125 का 8 गुना 1000 और 1250 था ना, तो एक जीरो का एक जीरो उतर गया, ये 8% निकला। ये तो 1 साल का निकला। देना कितना साल का है, 2 साल का। जब 1 साल का ब्याज 10,000 तो 2 साल का ब्याज कितना होगा, यानी अगले साल फिर से हम 10,000 देंगे। तो 2 साल का ब्याज जो देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा, 20,000 देना पड़ेगा। तो आप बता दीजिए कि टोटल रुपया जो उसको देना पड़ा वो टोटल कितना देना पड़ेगा, 1,45,000 रुपया देना पड़ेगा। और यही आपका आंसर है। आप फिर से समझिए इस क्वेश्चन को हम क्या किए। 8% वार्षिक ब्याज देना है। 8% वार्षिक ब्याज का मतलब क्या, 1 साल का ब्याज 8% है। आप अगर ऐसे नहीं सॉल्व करते हैं तो आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा कि आपका ना सिंपल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, तो 1,25,000 का 8% गुने 2 और बट्टे में कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 125। फिर से वही बात आपको होना पड़ेगा, यानी फिर से आपको 20,000 ब्याज देना पड़ेगा जो आप दे रहे थे। टोटल अमाउंट 1,00,000 कितना हो जाएगा, 45,000 हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक व्यापारी 120 किलो आलू 24 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा। उसने उसने का मतलब क्या, 120 किलो जो उसके पास आलू था वो आलू को क्या कर दिया है, पहला नंबर 80 किलो एक तरफ बेच रहा है, 80 केजी, और आगे 80 केजी लाभ पर बेचेगा, कोई बात नहीं है। बाकी 25% हानि पर बेच दिया। आप ये बात बताइए, बाकी 25% का मतलब कितना केजी, 40 केजी। यानी 80 केजी लाभ पर बेचेगा और हानि पर कितना बेचेगा, 40 केजी। आपसे पूछा गया उसका कुल लाभ या हानि, वो भी परसेंटेज में बताने के लिए। तो आप इसको, बहुत तरीका है बनाने का, लेकिन आप थोड़ा सा सोचिए इस क्वेश्चन को हम जल्दी कैसे बनाएं। हम लोग जल्दी बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। टोटल मात्रा कितना था, तो 120 केजी। 120 केजी में लाभ किस पर लिया, 80 केजी पर। तो टोटल मात्रा का कितना भाग पर लाभ ले लिया, तो हम कह सकते हैं कि 80/120, यानी टोटल मात्रा का 2 भाग लाभ लिया और 1 भाग हानि लिया। या फिर इसको रेशियो में बदल दीजिए, बड़ा आसान हो जाएगा, 2:1, यानी 2 भाग पर लाभ और 1 भाग पर हानि। टोटल भाग कितना, 2 और 1 3। तो लाभ कितना पर लिए, टोटल भाग 2 और 1 3, 3 में 2 पर लाभ लिए हैं और 1 पर हानि हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं 2/3 पर ना लाभ ले लिए।
अगर 2/3 पर लाभ लिए तो लाभ कितना परसेंट? 50%, तो गुने 50। लाभ वाले बात में प्लस लेके चलेंगे और हानि वाले बात में माइनस लेके चलेंगे। आप बताइए बाकी पर 25% का हानि, तो बाकी कितना? 1। टोटल कितना? 2 और 1 3। 3 में से 1 पर क्या हो गया? हानि। तो -1/3 और गुने क्या परसेंट? तो 25। आप बता सकते हैं यहां से क्वेश्चन को अगर सॉल्व किया जाए तो क्या होगा? 25 दूनी 50, 50/3 अति 50 दूनी 100, 100/3 और 25 गुने 1 25, 25/3 100। और उधर एक लाइन लिख देते हैं और -25/3। इसका मतलब कितना? 100 में से 25 चला गया, 75/3। इतना परसेंट, यानी कितना परसेंट हो जाएगा? 25%। और 25% प्लस में आया कि माइनस में आया? प्लस में आया, इसीलिए 25% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। आप ये सब क्वेश्चन को, ये नहीं कि अब 24 रुपया दिया हुआ है हम उसके हिसाब से बनाना शुरू कर दें, टाइम लग जाएगा उसके हिसाब से बनाने से। ये तो आपको समझाने के लिए 2 लाइन लिख दिए थे, क्वेश्चन तो यही बन गया था। 125 हर बराबर है, 100 में से 25 गया 75, 75/3 यानी 25%। प्लस में आया तो लाभ और माइनस में आता तो हानि हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है कि यदि 3x प्लस 0.04x बराबर 0.628, तो x का मान क्या हो जाएगा? सारा क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व ही कीजिएगा टाइम बचेगा नहीं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप ये क्वेश्चन को देखिए, आप एक बात बताइए कि अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो पॉइंट के बाद कितना अंक? 2 अंक। इसको पॉइंट के बाद 3 अंक। ये वैल्यू इधर बराबर किधर आएगा? तो भागा होगा ना, तो पॉइंट के बाद 1 अंक ही आपका आंसर आएगा। तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आप देख सकते हैं ये दोनों को ऐड कर दिया जाए तो क्या 3.04 x बराबर 0.608 लिख सकते हैं। x बराबर क्या होगा? 0.608 बट्टे में 3.04। ये हटा तो बट्टा में कितना? 1000। ये हटा तो बट्टा में कितना? 100। 2 जीरो कैंसिल, 304 का 2 गुना 2/10 0.2। फिर से मेरा बात समझिए, ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करना है सो समझिए। आपको अगर ऐसे नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। हम क्या किए थे इस क्वेश्चन को सो समझ रहे हैं। आप बताइए कि ये दोनों को अगर ऐड कर देंगे पॉइंट के बाद 2 अंक होगा। आप इधर बराबर किधर देखिएगा, पॉइंट के बाद 3 अंक। अगर हम इस वैल्यू को, इधर 2 अंक था इधर 3 अंक था, तो 1 अंक तो पॉइंट के बाद बचेगा। तो ऑप्शन में मात्र एक ही जगह है कि पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो हम क्वेश्चन को क्यों सॉल्व करें? आप समझ गए होंगे, नहीं तो आप वो तरीका देख सकते हैं जिस तरीका से हम आपको सॉल्व किए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या कहा। 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है a अनुपात b का मान 2:5 और b अनुपात c का मान 3:4। आपसे पूछा गया a और c का मान। बड़ा आसान है a और c का मान निकालना। a b c निकालने की कोई जरूरत नहीं है। a b c निकालने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे बड़ा आसान है ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब आप ना a और c का जो वैल्यू देख रहे हैं, तो आप कुछ नहीं कीजिए, 2 को 3 से गुना करेंगे 6, 5 को 4 से गुना करेंगे 20, 6 और 20 का मतलब 3 10। आपको थोड़ा सा अजीब लगा होगा। आप बताइए कि ये a अनुपात c का मतलब a बट्टा c, क्या a बट्टे c को a बट्टा b गुने b बट्टा c लिख सकते हैं? क्योंकि b से b क्रॉस में कट जाएगा। a बट्टा b का मान a अनुपात b 2 बट्टा क्या 5 और b अनुपात c का मान 3 बट्टा क्या 4। आप बताइए 2 दूनी 4, 3 बट्टा कितना 10 और 3/10 ही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। आप ना ये भी काम कर सकते हैं। अगर आपको a अनुपात b का मान 2:5 और b अनुपात c का मान 3:4 है, तो आप बताइए क्या a अनुपात b अनुपात c का मान पता है? कर सकते हैं ना। ये 3 को इधर गुना, ये 3 को इधर गुना, तो 3 दूनी 6, 5 तिया 15। अब ये 5 तिया 15 और 5 चौका 20। हमको b से कोई मतलब नहीं, a और c से मतलब, तो 3 अनुपात कितना 10 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन क्या जरूरी है ऐसे करने की। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आपका है 5वां। आप देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा। 5वां नंबर में कि 54 छात्र की एक कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं
और 28 छात्र चाय पीते हैं और 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि मालूम करें कि कितने छात्र दूध और चाय दोनों पीते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को हमेशा वेन डायग्राम से ही बनाइए। तरीका तो और भी है, लेकिन वेन डायग्राम से जरूर बनाइए, क्वेश्चन में स्पष्ट हो जाएगा सारा बात। आप बताइए क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं कि एक ले रहे हैं मिल्क का, एक ले रहे हैं टी का, और ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग दोनों चीज बता रहा है, ये दोनों चीज बता रहा है, मिल्क और टी दोनों है। ये क्वेश्चन में कहा गया कि टोटल छात्र, टोटल स्टूडेंट कितना, 54, 24 छात्र दूध पीते हैं, यानी मिल्क का वैल्यू कितना, 24। 28 छात्र चाय पीते हैं, यानी चाय पीने वाला कितना, 28। 8 छात्र कुछ नहीं पीते हैं, 8 छात्र, दोनों वेन डायग्राम में 8 छात्र नहीं बैठेगा, वो बाहर बैठेगा, उसको कोई चीज़ से इंटरेस्ट नहीं है। आप बताइए 54 था जिसमें 8 को कोई चीज़ से इंटरेस्ट नहीं है, तो आप ये बात कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू होगा ये मात्र 46 स्टूडेंट जो है, 46 स्टूडेंट वो आपको मिल्क और टी पीने वाला है, दोनों मिला करके। अब एक चीज ये बात बताइए कि क्वेश्चन में 24 को दूध पीने वाला है और 28 को चाय पीने वाला है, तो दोनों मिला करके 8 4 12 और 2 2 4 1 5, 52 स्टूडेंट हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट कितना होना चाहिए, 46। इसका मतलब 6 स्टूडेंट जो है दोनों चीज पी रहा है। तो आप बताइए 6 स्टूडेंट यहां, 24 में से 6 बैठ गया तो 18 यहां बैठेगा। ये 18 जो है ना वो चाय नहीं पीता है, वो सिर्फ और सिर्फ दूध ही पीता है। आप बताइए 28 में 6 बैठ गया तो ये 22 जो आएगा, ये 22 क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ चाय पीने वाला होगा। अब देख लीजिए टोटल वैल्यू 54 पूरना चाहिए, पूर जाएगा। 18 6 24, 24 और 22 46, 46 और 8 54 स्टूडेंट पूरना चाहिए आपको। ये 8 बाहर क्यों था, क्योंकि इसको दूध और चाय से कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए बाहर। चलें अगले क्वेश्चन पे, आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि एक मिठाई बनाने वाले 5 कप दूध और 3 कप चीनी की आवश्यकता होती है एक मिठाई में। कहता है आपको 25 कप दूध दिया जाए तो मिठाई बनाने के लिए कितनी चीनी की आवश्यकता पड़ेगी। बड़ा आसान क्वेश्चन दे दिया। कैसे, 5 कप का वैल्यू 3 कप चीनी होना चाहिए और 5 कप दूध होना चाहिए। आगे क्वेश्चन में यह कहा कि 25 कप दूध दिया गया। आप बताइए कि अगर 25 कप दूध दिया गया है तो 5 कप और 25, तो 3, 5 से 25 गए, मतलब 5 गुना, 5 से 25 5 गुना, तो आप ये भी तो 5 गुना करना पड़ेगा, यानी क्या होगा 15 कप, और यही आपका आंसर हो जाएगा। हो जाएगा, तो आसान क्वेश्चन था। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 7। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा कि 50 व्यक्ति के एक कार्यालय में 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हैं और 26 लोग अपने बाएं हाथ से लिखते हैं। फिर से तो भेने डायग्राम का बात है। आपके क्वेश्चन में कहा दो अपने दोनों हाथ से लिख सकते हैं, तो कितनों लोग ऐसे हैं जो लिख ही नहीं सकते। अभी भी टोटल आदमी 50 होना चाहिए, इस बात को आप ख्याल रखिएगा। आप ये बात बताइए कि हम वेन डायग्राम का प्रयोग करें। क्वेश्चन में कहा 18 लोग दायां, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, 18 और इधर कितना है 26। कहता है दो व्यक्ति अपने दोनों हाथ से, यानी 2 व्यक्ति यहां बैठ चुका है। आप खुद बताइए कि 18 में से 2 बैठ गया तो ये किधर आएगा 16, 26 में से 2 आ गया तो कितना आएगा 24। अब टोटल व्यक्ति पूरा कितना आपका 24, 16, 40, 2 42 व्यक्ति होना कितना चाहिए 50, लेकिन लिखने वाले व्यक्ति कितना मिले 42। तो नहीं लिखने वाले व्यक्ति कितना है 50 में से 42 को घटा दीजिए, 50 में से 42 चला गया तो आपका आंसर जो आएगा वो 8 आ जाएगा। आप बताइए ये पूरे वैल्यू 42 था और टोटल व्यक्ति 50 है, 50 में से 42 आदमी लिख रहे हैं तो कितने नहीं लिखेंगे 8 आदमी। 8 आदमी आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7।
7वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, 7 नहीं 7 तो हो गया आपका। 8वां नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर यह है कि एक जैक एक पोशाक को 1440 रुपया में बेचता है, बेच दिया, खरीद नहीं रहा है, बेच रहा है, यानी विक्रय मूल्य है उसका। आगे कहता है 20% का लाभ कमा लेता है। आप खुद पता होगा क्रय मूल्य अगर 100 होगा, 20% लाभ का मतलब 120, उसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। इसका मतलब क्या, 5 अनुपात कितना, 6। 5 में खरीद करके बेचेगा, कितना में, 6 में। क्वेश्चन में क्या कहा कि क्रय मूल्य बताइए, विक्रय मूल्य 6 और 6 का वैल्यू 1400 कितना, 40। तो 6 का वैल्यू 1440। आप बताइए जब 6 का मान 1440 होगा तो 1 का मान कितना। तो हमको पता है कि ये मल्टीप्लाई चल रहा है 240 का, तो 240 का 6 गुना 1440 हो जाएगा। तो क्या इधर भी हम 240 का गुना करवा दें। अगर 240 का गुना करवा देंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 1200, और यही आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। कर सकते हैं ना। चलिए ये तो खैर क्वेश्चन बड़ा आसान था। क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कहा गया कि वह संख्या 3 अंक का होना चाहिए। आप बताइए कि 3 अंक का संख्या होना चाहिए, सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों का 25, 15 और 30 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। अब जब ना पूर्णतः विभाजित की बात आ जाती है तो आप एलसीएम बता देते। एलसीएम को जल्दी कैसे निकाल दें, इस बात को भी आपको जानना जरूरी है। आप बताइए कि हम इस क्वेश्चन का तो यही काम करेंगे कि 15, 25 और क्या 30 का एलसीएम। एलसीएम ले करके आपको यह देखना पड़ेगा कि 3 अंक का मैक्सिमम संख्या हम कौन ले सकते हैं। लेकिन अगर एक दूसरा तरीका अगर अपना लें तो क्वेश्चन ना और जल्दी बन जाएगा। आपको पता होगा विभाज्यता का नियम में कि 30 उसी संख्या को काट सकता है, क्यों, क्योंकि इसका इकाई अंक 0 है। 30 उसी संख्या को काट सकता है जिसका इकाई अंक अंत में 0 होगा। तो आप बताइए क्या यह संख्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, होगा नहीं। आप बताइए 25 उसी को काट सकता है जिसका अंतिम 2 अंक 00 या 75 या 50 या 25 होगा। आप बताइए क्या यह 60 होने वाला है, यह 930 होने वाला है, नहीं। क्या जरूरी है हमको एलसीएम बताने की, हम ऐसे काहे नहीं निकाल लेंगे, निकाल सकते हैं ना। तो आप ना ऐसे ही बता दीजिए आपका 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या 900 है, जो तीनों संख्या से कटता है। निकाले कैसे हैं तो इस बात को आप ध्यान कीजिए कि हम ना 15 और 25 का प्रयोग करके निकाल लिए, निकल गया। क्योंकि जब 30 है तो 30 का मतलब क्या, अंतिम का इकाई अंक 0, तो ये तो है नहीं, ये तो होगा नहीं। 25 का मतलब अंतिम या तो 00 नहीं तो 75 नहीं तो 50 नहीं तो 25, तो ये 30 आ गया और ये 60 आ गया, ये दोनों भी नहीं होगा। क्या जरूरी है एलसीएम निकालना हमको। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10वां नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया। कहा गया है ये कि 7 पेज प्रतिदिन पढ़ा जाए तो एक पुस्तक 40 दिन में खत्म हो जाएगा। आप बताइए एक दिन में अगर 7 पेज पढ़ेंगे, 2 दिन में 14 पेज पढ़ेंगे, 3 दिन में 21, पढ़ना कितना दिन है, 40 दिन। तो 7 गुने 40 टोटल पेज हो जाएगा। आगे कहता है कि यदि इस पुस्तक को 8 दिन में खत्म कर देना है, यानी ये पूरे किताब को 8 दिन में खत्म करवाना है। 8 से भाग लगा दीजिए, एक दिन में उतना पढ़ना पड़ेगा। 8 से भागा लगाएंगे, 7 बचे क्या 35, और यही आपका आंसर। नहीं तो आप यही ना काम करेंगे, 7 गुने 40, अब बराबर में एक दिन में 8 दिन में खत्म करना है तो एक दिन में x पेज पढ़ेंगे, क्योंकि किताब तो इतना ही पढ़ना था। 8 बचे 40, तो x का मान 7 बचे 35 हो जाएगा। क्या सही है। अब हमको मन कर रहा है इस क्वेश्चन को ऐसे ना बनाए, इस क्वेश्चन को यहीं पर देख करके सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आप ये बात बताइए ना। पहले 40 दिन था, अब कितना दिन, 8 दिन। समय को कम कर देंगे तो पढ़ने का स्पीड बढ़ाना पड़ जाएगा। समय कम जो हो रहा है वो 40 का 1/5 कम आएगा, तो समय कमेगा तो आपका स्पीड उसका उल्टा होगा। समय का उल्टा स्पीड और स्पीड का उल्टा समय होता है। तो ये 1/5, तो ये 5/1, तो आप 5/1 से गुना करवा दीजिए 7 को, तो 7 बचे 35, आंसर 35 हो जाएगा। आप ऐसे भी सोच सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपका 11। खैर 11 नंबर तो आपको खुद बना लेना चाहिए। आप वैसे देखिए, अभी कुछ देर पहले हम आपको बताए थे पॉइंट का कहानी।
आप इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सॉल्व कर दीजिए, आप पॉइंट सॉल्व भी कर सकते हैं। आप ये बात बताइए कि अगर इस दोनों को हम गुना करवा दें तो क्या होगा, 5 चौका 20 और 2 अंक और इधर 1 अंक 3 अंक, ये वैल्यू होगा तो 0 पॉइंट, क्या इसको हम 0.02 लिख सकते हैं, तो 0.02 लिख सकते हैं, सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन 12 नंबर। 12वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कितने समय में 875 रुपये का साधारण ब्याज 8% के वार्षिक दर से मूलधन का 6/25 भाग हो जाएगा। देख लीजिए आप, हम ना इस क्वेश्चन को परसेंटेज के हिसाब से बना सकते हैं, कैसे बनेगा सो देखते हैं। आप ये बात बताइए, ये रुपया से ऊपर जो 8,750 दिया, इसका कोई यूज नहीं है, आप बिना इसका यूज किए हुए सॉल्व कर सकते हैं। 6/25 भाग, आपको पता है मूलधन हमेशा कितना परसेंट, 100%, 25 चौका 100, तो आपका कितना हो जाएगा, 24% आपका ब्याज है। एक साल का ब्याज कितना, 8%, 24% पुराने के लिए क्या साल लगाना पड़ेगा, 3 साल, 2 साल में 16%, 3 साल में 24%, कर सकते हैं सॉल्व। लेकिन हमको पता नहीं, फिर से मन कर रहा है इस तरीका को ना अपना करके अगर दूसरा तरीका अपना लेते हैं तो वो भी क्वेश्चन आसान हो जाएगा बनाना। क्या करें, ये भी तरीका बड़ा आसान था। 6/25 भाग लिया, मूलधन अगर 100 है परसेंट में, तो 100 का 6/25 24% हो जाएगा। एक साल में 8% ले रहा, क्या साल में 24% लेगा, तो 3 साल में लेगा। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को एक तरीका से और देखा जाए तो आप ना एक बात बताइए, 8% का मतलब 8/100, इसका मतलब 2 क्या 25, यानी एक साल में ब्याज 2/25 लेगा, तो 2 साल में 4/25, 3 साल में 6/25। आपके क्वेश्चन में कहा 6/25 होना चाहिए। आप ये बात बताइए कि जब नीचे नीचे तो बराबर ही है, 2 में क्या चीज़ गुना करेंगे 6 पूरा दे, तो क्या साल लगा देगा, 3 साल लगा देगा। ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर पे। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा देखिए तो हमको ऐसा लग रहा है कि इसका डिजिट बड़ा बड़ा, मतलब बहुत लंबा है। कहता है एक 109 कार, ये 2 64 89 और 0 71 है, 2,64,89,71 रुपया। तो कहता है एक कार का मूल्य कितना होगा। आप बताइए, 10 रुपया में 3 गो कलम खरीद रहे हैं तो एक कलम का दाम कितना, 10/3। 20 रुपया में 4 कलम खरीदेंगे तो एक कलम का दाम कितना, तो 20/4। वही तरीका है, 109 खरीद रहा है किस पे, 2 64 89 0 71, एक का दाम 109 से भाग लगा दीजिए। अब आप कहिएगा भाग लगाने में तो टाइम लगेगा ना, तो टाइम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या ऐसा करें जो बिना टाइम लगाए हुए बन जाएगा, तो हम लोग कर सकते हैं। कैसे, आप ना इकाई अंक को देखिए। आप ये बात बताइए, इस खाली इकाई अंक निचले का नहीं देखना है, ऑप्शनों को इकाई अंक देखना है। क्यों, क्योंकि ऑप्शन में एक कार का कीमत है, एक कार की कीमत में अगर 109 से गुना कर दिया जाए तो 109 कार की कीमत पता चल जाएगा। आप बताइए, इसका इकाई अंक 9, इसका इकाई अंक 0, दोनों को गुना करेंगे तो एक आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसका इकाई अंक 0, इसका इकाई अंक 9, दोनों को गुना करेंगे तो एक आएगा नहीं, ये भी क्या होगा, नहीं होगा। आप बताइए, इसका इकाई अंक 9, इसका इकाई अंक 9, इसका भी 9, तो 9 गुने 9 बराबर क्या, 81, एक आ गया। हो सकता है, अगलों को चेक करना पड़ेगा। इसका भी 9, इसका भी 9, 9 गुने 9 81, दोनों ऑप्शन में से हो सकता है। जब इकाई अंक से नहीं पता चले ना, तो आप ना 2 अंक का ले लीजिए। आप बताइए, इसका 2 अंक 9, इसका 2 अंक भी 9, 9 गुने 9 81, 2 अंक 81 है नहीं, इसीलिए ये चीज़ पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा में फूट जाएगा आप, इसका 2 अंक 9 19, इसका 2 अंक में 9, 19 गुने 9 बराबर कितना, 171, और 171 का 2 अंक कितना है, हम 2 अंक ही ले रहे हैं। आप ये मत समझिए कि 3 अंक 171 आ जाएगा, नहीं, 2 अंक ही आएगा। 2 के 71 है, तो हाँ हम लोग ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। भाग लगाइएगा तो आपको ना टाइम लग जाएगा भाग लगाने में।
आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, तब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर में क्या कहा गया, यदि एक 12 मीटर लंबी छड़ को 25 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई, ये बड़ा आसान हो गया। 12 मीटर को 25 बराबर भाग में बांटा जाएगा। 12 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में गुना कर दें तो ये 100 टोटल सेंटीमीटर हो जाएगा, और 25 बराबर भाग में बांटना है तो 25 से भाग लगा देते हैं। 25 चौका 100, आंसर 12 चौका क्या 48 सेंटीमीटर, और ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहा गया है 15 नंबर क्वेश्चन में, कहा गया एक घड़ी की एमआरपी 4750 रुपये है तथा उसकी बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है। यदि दुकानदार उस घड़ी को 3850 रुपया में खरीदता है तो उसको कितना रुपया का लाभ होगा, ये बात आपसे पूछा गया है। बता दें, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में यह कहा गया कि जो 4750 रुपया था उस पर ना 12% का छूट दिया। दुकानदार ने उस घड़ी को 3850 रुपया में खरीदा तो उसको लाभ कितना हो गया। तो हम लोग को पता है कि लाभ जो है ना विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा। तो एक घड़ी को वो 4750 का 12% छूट पर बेचा, इसका मतलब 4750 का 88% लिया होगा। हमको मन करता है इसको 21 में बना दें। लीजिए, क्या इसका ये विक्रय मूल्य है, बेच रहा है, और लाभ बराबर क्या विक्रय मूल्य और माइनस में क्या क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना 3850। आप एक बात बताइए, इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें एक लाइन में, ये सब कैलकुलेशन ना करके हो जाएगा। कैसे? ये भी क्वेश्चन बराबर के इस पार भी 11 का मल्टीपल है, 11 8 88, और ये 385 भी 11 का मल्टीपल है, और 11 के मल्टीपल में 11 के मल्टीपल को घटाइएगा तो आंसर भी 11 के मल्टीपल में ही बच जाएगा। आप बताए ऑप्शन में 11 का मल्टीपल जो है हमको 330 दिख रहा है। क्या जरूरी है कैलकुलेशन करने का? कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा तो वही चीज। जैसे एक चीज देखिए, अगर हम 55 को ना 22 को घटा दे 22 से तो वैल्यू 33 आएगा। 55 भी 11 का मल्टीपल, 22 भी 11 का मल्टीपल, और 33 भी 11 का मल्टीपल, सब कुछ 11 का मल्टीपल आया। उसी तरीका का कॉन्सेप्ट यहां भी लगा है कि ये 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है, आंसर भी 11 के मल्टीपल में ही होगा। सॉल्व करना है तो आप इसको काट उठ लीजिए, जो बच जाएगा वो आंसर आ जाएगा। वो बचेगा 330 ही, आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16। सोलह नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 4 विभिन्न प्रेक्षणों का औसत माध्य 17.5 है। जब एक नया प्रेक्षण जिसका मान 20 है इसमें जोड़ दिया जाता है तो इसका नया माध्य क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा। एक लाइन में बना दें, बन जाएगा एक लाइन में भी। कैसे? जब एक और आदमी आ जाएगा तो आदमी की वैल्यू कितना 5, पहले से एवरेज यानी माध्य जो है वो एवरेज ही है, पहले से एवरेज कितना 17.5, और ये मान लाया कितना 20, तो पहले 17.5 सबका था, एक 17.5 दे दीजिए। 20 में से 17.5 ले लिया, ज्यादा कितना लाया तो 2.5। क्या आदमी बांटेगा 5 आदमी। 2.5 में 5 से भागा लगा देंगे तो 0.5 आ जाएगा जो सबका बढ़ा देगा, तो 17.5 प्लस 0.5 आंसर 18 हो जाएगा। बनाने की कोई जरूरत है नहीं है, हम उसे सॉल्व कर देते हैं। आप बताइए कि 17.5 गुने 4 आदमी का टोटल मान प्लस 20। अब फिर औसत निकालेंगे, अब तो 5 आदमी हो गया तो 5 से भाग लगा दीजिए। 17 चौका 68, 5 चौका 20 यानी 2, 68 और 2 70, और 70 और 20 90, 90/5 वैल्यू 18। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। क्या कहा 19, क्वेश्चन नंबर 19 नहीं 17।
कहता है कि 26 छात्रों की एक कक्षा में 14 छात्र के पास बिल्लियां हैं, 10 छात्र के पास कुत्ते हैं और 5 छात्र के पास तोते हैं। आगे क्या कहा गया, यदि 4 छात्र के पास बिल्ली और कुत्ते दोनों हैं, 1 छात्र के पास कुत्ता और तोता दोनों है, 3 के पास तोता और बिल्ली दोनों है, तथा ऐसे कोई भी नहीं है जिसके पास ये तीनों, यानी ऐसा कोई नहीं है जिसके पास तीनों चीज है, यानी सब आदमियों का दो चीज है। तो क्वेश्चन में कहा जिनके पास कुछ भी नहीं है तो वो कितना आदमी है। आप ना एक चीज देखिए कि 3 को यहां पर ना आ चुका है, बिल्ली कुत्ता और तोता, तो डायग्राम तो बनेगा वेन डायग्राम, लेकिन वो चीज ना 3 जगह बनाइए आप। हम इसका ना यहां पर बना देते हैं 1 2 3। एक बन गया आपका किसका, बिल्ली का, कैट, एक बना किसका, डॉग, और एक पैरोट। क्वेश्चन में जैसे जैसे कह रहा है ना वैसे वैसे आप दीजिए। 24 छात्रों की कक्षा में 14 छात्र के पास बिल्ली है, 14 को के पास क्या चीज है, बिल्ली। 10 को के पास क्या है, 10 छात्र के पास कुत्ता, 10 को के पास कुत्ता, और आगे क्या कहा गया, 5 छात्र के पास तोता है। अब अपना जैसे जैसे डाटा कह रहा है वैसे वैसे सिर्फ पुट कर दीजिए, आंसर पर खुद हम लोग पहुंच जाएंगे। सिर्फ एक बात को ध्यान रखिएगा, ध्यान क्या रखना है, ये भाग कुत्ता बिल्ली दोनों है, ये भाग पैरोट डॉग और कैट तीनों होगा ये भाग, लेकिन इस भाग के बारे में कहा ही नहीं। क्यों, क्वेश्चन में ना स्पष्ट कह दिया है कि ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास तीनों है, ऐसा कोई नहीं है, यानी ये भाग ब्लैंक रह जाएगा, कुछ नहीं भराएगा। अब आपके क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ऊपर से पढ़ते हैं, ऊपर तो लिख दिए हैं 5 तक। कहता है 4 छात्र के पास बिल्ली कुत्ता दोनों है, तो ये वाले भाग में 4 छात्र जिसमें कैट डॉग दोनों है। आगे फिर से हम पढ़ रहे हैं, 1 छात्र के पास कुत्ता तोता दोनों है, 1 छात्र के पास कुत्ता तोता दोनों है। फिर आगे कहता है 3 के पास तोता बिल्ली दोनों है, तोता और बिल्ली दोनों है, कितना, 3। अब तो आप बना दीजिएगा, नहीं बन जाएगा। देखिए ये पूरे सर्कल कैट 14 होना चाहिए, तो 4 3 7, बचा कितना, 7। आप ये 7 मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ कैट। आगे डॉग कितना होना चाहिए, 10, 4 और 1 5, बचा कितना, 5। पैरोट कितना होना चाहिए, 5, 3 और 1 4, और बचा कितना, 1, 4 और 1 5। अब सिर्फ गिनती कर लीजिए, जोड़ लीजिए, उतना का है। तो टोटल आदमी 26 था, किसके पास क्या नहीं है पता चल जाएगा। तो 5 4 9 9 1 10 10 1 11 11 3 11 11 7 3 10 11 10 21, यानी 21 के पास कुछ ना कुछ है ही। तो किसके पास नहीं होगा, 21 और 5 26, यानी 26 5 के पास कुछ नहीं है। समझ गए आप लोग, पहले घबरा गए होंगे ना कि 14 10 5 24 10 14 10 24 5 29 यहीं पुर गया है। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको ये डायग्राम में बैठाना है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 400 मीटर है तो वह एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगाएगा। आप बताइए कि अगर रेलगाड़ी बिजली के खंभे को पार करेगा तो रेलगाड़ी सिर्फ अपनी लंबाई पार करेगा, और आपसे पूछा गया कि समय का फॉर्मूला दूरी बटे चाल, रेलगाड़ी अपनी लंबाई कितना, 400, उसके बाद ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा तो 80, लेकिन इसको बदलेंगे 5 बटे किसमें, 18 में, 8 5 40, खत्म, आंसर कितना, 18 सेकंड बन जाएगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19वां नंबर क्वेश्चन बना, थोड़ा सा ये देखिएगा, 12 पूर्णांक थोड़ा सा छोटा लिखा गया है यहाँ पे। ये वैल्यू जो है ये ना 12.2/5, और यहाँ जो दिया हुआ है वो 2.3/4। क्या कहा गया, एक बस 1 घंटा में 12.3/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। आप बताइए 1 घंटा में 60 जाइएगा तो आपका स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 1 घंटा में 12.2/5 गया, इसका मतलब इसका स्पीड 12.2/5 है। आगे कहता है कि
2.3/4 में कितनी दूरी तय कर लेगा। आप फिर इसका कैलकुलेशन करें, दूरी बराबर 4 गुने समय कर तो सकते, लेकिन अगर ऐसे ना करके दूसरा चीज से कर दे तो और जल्दी आंसर आएगा। कैसे आप बताए, 12.2/5 मतलब 12 से हल्का ज्यादा, और 2.3/4 आप बताए 2.3/4 का मतलब क्या, 3 से कम। तो 12 के स्पीड से इसका वैल्यू 12.5 नहीं है, 12 12.5 से हल्का कम है। 12 के स्पीड से 3 घंटा गाड़ी चला देंगे तो 36 किलोमीटर चला जाएगा। अब चलाना है 3 घंटा से कम ही, तो आंसर 36 से तो कम ही ना होगा, तो आंसर 36 से हल्के कम होगा, ज्यादा नहीं। तो हल्का कम कहां मिलने वाला है, ये 341 बहुत ज्यादा, ये 3.41 ना बहुत कम है, 0.341 ये तो है, ये नहीं है, तुम नीचे चला आया 34.1, आंसर तो यही होगा। आपको मन करे कि नहीं हम दूरी बराबर फॉर्मूले लगा के निकाल लेंगे, तो निकाल लीजिए ना। 12×5 = 60 और 2 62/5 अगुने ये कितना होगा, 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4 कर सकते हैं। इसको 2 और इसको 31, 31 का 11 गुना करवाइएगा 341, अब बटे 5 दूनी 10, आंसर 34.1 आ जाएगा, जो पहले से ही आया हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20वां नंबर क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कहता है एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा 4 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो उसका औसत चाल ज्ञात कीजिए। कर सकते हैं, कर तो देंगे, लेकिन एक के लेने वाला बात देखिए, बाद में फिर 2 लेने वाला 3 लेने वाला बात देख लेंगे। आप एक बात बताइए, जो डाटा दिया है ना उसको आप थोड़ा सा मेंशन कीजिए, थोड़ा सा लिखिए, बन जाएगा तुरंत। 8, इसका स्पीड कितना 15, 4 इसका स्पीड कितना 20, ये स्पीड दिया हुआ है। इस बात को आप ना नोटिस कीजिए थोड़ा सा। आप ये बात बताइए कि 15 और 20 का एलसीएम कितना, 15 और 20 का एलसीएम 60। आप बताइए कि अगर हम इसको अगर हम 60 चलवा दें तो इसको 120 चलवाना पड़ेगा। आपके दिमाग में अभी एक बात आएगा कि ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए कि दोनों का एलसीएम अगर 60 आ गया तो आप जरूरी नहीं है कि हम इसी को 60 चलवा दें, हम इसको भी 60 चलवा सकते हैं, इसको भी चलवा सकते हैं, किसी को चलवा दीजिए, क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा। अब एक बात बताइए कि दोनों का एलसीएम जब 60 आया था, हम इसको 60 चलवा करके इसको 120 चलवा दिए, इसलिए क्योंकि ये 4 था और ये 8 था, तो 4 का दुगुना 8, तो 60 का दुगुना 120। अब देखिए मजेदार वाला बात, जब 120 किलोमीटर हम 15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जाएंगे तो 8 घंटा, और 60 किलोमीटर 20 के रफ्तार से जाएंगे तो 3 घंटा। दूरी गए 120 और 60, इसका मिला करके 180 किलोमीटर, और समय 8 और 3 मिलकर के 11, आंसर 180/11 हो जाएगा। 180/11 कहीं आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। 11 एकम 11 बच गया कितना, 7 और 0 70, 11 छक 66, 16, अभी भी 3 6 है, कोई बात नहीं है, बच गया 4, 4 और 0 40, 11 तिया 33, यानी 16.36 आ जाए। आप जो तरीका पहले से जान रहे थे आप वो तरीका से भी बनाइएगा, बन जाएगा। उस तरीका का उपयोग करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आपको पता होगा कि एवरेज स्पीड जो है वो एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड बराबर दूरी बटे क्या, चाल होता है। दूरी बटे चाल, टोटल दूरी कितना जाएगा, 8 किलोमीटर 15 किलोमीटर नहीं 8 किलोमीटर और 4 किलोमीटर 12 किलोमीटर। समय कितना देगा, तो 8 बटे कितना 15 प्लस ये 4 बटा क्या 20। आपने इसको घर में सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 21। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको पता होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, 2 होगा, तो ये आंसर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22। 22वां नंबर में क्या कहा
यदि एक आयतन का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तथा उसकी लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, आपको पूछा गया उसका क्षेत्रफल क्या होगा। लंबाई जो है वो चौड़ाई की दोगुनी, चौड़ाई x तो लंबाई कितना x 2x, परिमाप 24 तो परिमाप बराबर लंबाई भी 2 बार चौड़ाई भी 2 बार, 2 दूनी 4, ये 2 4 2 कितना 6x, 6x जो आया वो क्या आया परिमाप आया। परिमाप कितना आया, दोनों को जोड़ दीजिए 3x, 3x का दोगुना 6x, 6x का वैल्यू 24, x का वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा। जब x का वैल्यू 4 आ गया तो आप बताइए लंबाई जो होगा वो 4 दूनी कितना 8, चौड़ाई कितना 4, आयतन कितना 8 चौका 32, हो जाएगा 32। आ जाइए आप अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। 23वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, कहा गया कि बालू, बेंजामिन और बाबुर का औसत अंक 80 है। यानी वो ना 3 व्यक्ति का नाम है और 3 व्यक्ति का औसत अंक अगर 80 है तथा क्वेश्चन में बेंजीन और बाबुर का औसत अंक 85 है, तो पूछा गया बाबुल का अंक कितना होगा। आप थोड़ा सोचिए, 3 का 80, 2 का 85 एवरेज, 2 का 80 से ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है। कितना कितना ज्यादा 5 5 5 5 ज्यादा तो 5 दूनी 10, यानी तीसरा आदमी का 80 से 10 कम होगा, 10 कम होगा तो वैल्यू कितना होगा 70। कैसे सो देखते हैं। बाबुल, बेंजीन और बाबुर, यानी बालू, बेंजीन और बाबुर का औसत 80, औसत 80 तो तीनों का योग 80 का 3 गुना 240। बाबुर और बेंजामिन का 85, तो 85 यहाँ 2 आदमी था, ये 3 आदमी था, तो 85 का दोगुना 170। जो बच गया होगा वो बच गया होगा किसका बालू का, तो बालू का बचेगा तो वैल्यू 0 और ये वैल्यू कितना 7 और आंसर कितना होगा 70 हो जाएगा। कर सकते हैं ये, कर सकते हैं। आ जाइए आप अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है 24। 24 नंबर में ना थोड़ा सा एक चीज देखिए कि रूट अंडर x² प्लस y² बराबर 25 और y बराबर ना 2x दिया हुआ है और आपसे पूछा कि x का वैल्यू जो है वो क्या होगा। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, है बड़ा आसान। क्या इस चीज को हम लोग x² प्लस y² बराबर 625 लिख सकते हैं। आपसे x का मान पूछा और y को ना x में बदलने के लिए दिया हुआ भी है, वो बदल करके लिख दिया है। तो क्या हम y के जगह पर अगर 2x बैठा दें तो ये x² और y² 2x का स्क्वायर 4x² बराबर 600 कितना 25। 4x² बराबर क्या 5x² बराबर 625। आप बताए 5 से अगर कट जाएगा 125 और x² का मान 125 तो x का मान रूट 125 और आंसर रूट 125 हो जाएगा। क्या कर सकते हैं इतना तक। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन नंबर 24 तक कंप्लीट हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन जो है वो अब आपको यहां से मिलेगा। आप देख रहे होंगे यहां 25 नंबर में क्या कहा गया, PQ, PQ बराबर कितना दिया हुआ है, PQ का वैल्यू जो है ना वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और QR का वैल्यू कितना 8 सेंटीमीटर। कोण PQR का मान 90 डिग्री, यानी ये वैल्यू कितना डिग्री 90 डिग्री और PQ का मान 6, QR का मान 8। आपको पता है PR का मान पूछा 6 8, 6 8 के साथ रिलेशन क्या आता है 10। नहीं तो आप ना करना का फॉर्मूला लगा लीजिए, रूट अंडर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर बराबर 36 और प्लस में 64, यानी वैल्यू कितना आ जाएगा 100 और 100 का वैल्यू 10। लेकिन कुछ बात ना आपने याद रखिए, याद क्या रखना है कि ट्रिपलेट जो है यानी ट्रिपल नंबर जो हम लोग देखते हैं समकोण त्रिभुज में, उस समकोण त्रिभुज ना सबको पता है कि वो 3 4 के साथ ना 5 आता है। तो अगर 3 के साथ कुछ मल्टीपल हो रहा है, 4 के साथ मल्टीपल हो रहा है वही कांस्टेंट वैल्यू, तो 5 के साथ भी उसी को करना पड़ेगा। जैसे ये ट्रिपलेट नंबर में हम ना 6 8 के साथ 10, ये भी सही है। आप ना इसको 9 12 के साथ 15 कीजिएगा, ये भी सही है। आप इसको 12 16 के साथ 20 कीजिएगा, ये भी सही। जितना भी चीज़ अगर कोई कांस्टेंट से तीनों में गुना कर देते हैं तो ट्रिपलेट नंबर खुद बन जाता है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखिए, बहुत जगह आपको ये सब चीज़ मिलेगा।
आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 हो गया, क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है कि रिक्त स्थान को भरना है और इस भर करके आपको क्या करना है सो देखते हैं। कहता है कि साइन ए बराबर में भरिए और इस वैल्यू कॉस ए होना चाहिए, यानी इनटू में कॉस ए होना चाहिए। ऐसा चीज यहां पर क्या रख दे कि कॉस ए को गुना करने पर साइन ए पूरा दे, तो ऐसा बात यहां रखिए कि यहां बट्टा में साइन आ जाए, ऊपर पर बट्टा में कॉस आ जाए, ऊपर पर साइन आ जाए, तो कॉस से कॉस कैंसिल, बच गया साइन, तो वो वैल्यू ना 10 लाता है। 10 बराबर साइन बट्टे कॉस। क्या हम लोग 10 का जगह पे अगर हम साइन ए बट्टे में कॉस ए ले आए तो कॉस ए कैंसिल, बचा साइन ए, यानी आंसर क्या होगा 10 ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आप देखिए 27 से लेकर के 29 तक जो है ये आपका कुछ डाटा दिया हुआ है और इस डाटा का आपको प्रयोग करना है और प्रयोग करके ही आपको बताना है कि एक कंपनी की कार की केवल 3 मॉडल है, 1, 2 और 3, उनकी बिक्री की आंकड़ा का निम्नानुसार यानी डाटा इसको दिया हुआ है। ये डाटा क्या दिया हुआ है इस बात को भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आप देखिए थोड़ा सा इधर हम आ जाते हैं। आप ये बात बताइए इसके डाटा में क्या कहा गया। पहला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से गलत है। निश्चित रूप से गलत होने की बात आपको कहा जा रहा है, तो हम आपको पहले देखते हैं कि निश्चित रूप से गलत कौन होगा। कहता है लगता है कि कंपनी को मॉडल 2 से परेशानी है। आप बताइए कि आप अगर परेशानी है, कोई चीज का आप उत्पादन कर रहे हैं या बना रहे हैं, अगर आपको परेशानी होगा, वो चीज नहीं बिकेगा, तो आप ना उसको बनाना कम कर दीजिएगा, वही बात होगा ना। तो आप ये बात बताइए 2 नंबर में पहले 41,300, फिर 35, फिर 32, फिर 31, फिर 16 घटते जा रहा है, यानी कुछ परेशानी है इसलिए घट रहा है। और आपके क्वेश्चन में कहा कि आपको ना गलत खोजना है, तो गलत नहीं है, ये बात तो सही है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। दूसरा नंबर, लगता है कंपनी मॉडल ए की बिक्री पर अधिक ध्यान दे रहा है। आप ये बात बताइए, अधिक ध्यान दे रहा है, अधिक ध्यान देंगे तो उसका बिक्री बढ़ जाएगा। ए में 19,000, 27,000, 42,000, 68,000, 91,600, यानी बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया, मतलब ये भी बात सही है, ध्यान दे रहा है। तीसरा नंबर में कि मॉडल 1 की तुलना में मॉडल 3 की वृद्धि की दर ऊंची है। मॉडल 1 और 3 को देख लेते हैं। मॉडल 1 की तुलना में 3 का वृद्धि दर ऊंचा है। आप बताइए 19,000, 3 में कम ले, ये भी कमा हुआ है, ये भी कमा हुआ है, ये तो सारी गलत, गलत को ही खोजना था और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें तो कोई ज़्यादा बात नहीं है बड़ा। 4 नंबर देख लीजिएगा, ये भी सही है। कंपनी की कुल बिक्री में हिस्सा में मॉडल ए की बिक्री का हिस्सा बढ़ता जा रहा है, सही बात है, वो तो ए का मान बढ़ते चला जा रहा है, तो गलत होगा ही नहीं, सही ही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 28। आप 28 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, इसी से रिलेटेड 28 नंबर भी है। कहा जा रहा है आपको कि 2011-2015 की अवधि में मॉडल ए और 2 की बिक्री की हिस्सेदारी में कितना का अंतर था। 2011-15 में आप देखिए, और 11-15 में आपको क्या बताना है कि ए और 2 की बिक्री की हिस्सेदारी में कितना का अंतर है। 2011-15 में 1 और 2 कितना का अंतर होगा, ये बात हम बता सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं लेकिन आप ना लगभग में लेके चलिए। सबसे पहले 2011-15 में 3 मॉडल जो था, वो तीनों मॉडल मिला करके टोटल बिका कितना, ये 91,000, ये 16,000, 91 और 16 मिलकर कितना 1,07,000, ये 600, ये 400, 6 और 4 में तो 1,000, तो 1,07,000 पहले से था और 1 लाख और 1,08,000 और ये 10,000 अप्रॉक्स, तो 1,18,000 टोटल। उसके बाद क्या कहा कि ए और 2 की बिक्री की हिस्सेदारी का अंतर, ये दोनों का अंतर आप देखिएगा अप्रॉक्स में 91,000 और 16,000 का अंतर 75,000। तो आप बताइए कि 1,18,000 का कितना परसेंट, 75,000, हमने 1,18,000 नहीं लिखे हैं, 1,18,000 का मतलब 118 लिख दिया, 75,000 का मतलब 75 लिख दिया। आप ये बात बताइए एक्स का वैल्यू क्या, ऐसा बात लिखा आएगा 75/100 गुने कितना 118, एक्स का मान ले आइएगा, नहीं आएगा, नहीं ये उल्टा लिखा दिया, ये वैल्यू ऐसे नहीं लिखाएगा,
ये क्या होगा, x 75 गुने 100 और बट्टा में 118। आप इसको कैलकुलेशन करके ला सकते हैं, नहीं तो मेरा तरीका देखिएगा तो कैलकुलेशन और भी ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं। अगर ये 100 होता, 100 कट जाता, 75% हो जाता, लेकिन 100 तो है नहीं, 100 से ज़्यादा है। ज़्यादा है तो वैल्यू 75% से क्या हो जाएगा, कम जाएगा, हल्का सा कम जाएगा 75%। तो हल्का सा कम जाएगा तो आप इसका वैल्यू ला सकते हैं। कितना ला सकते हैं, आप इसको भागा लगा करके देख लीजिए, 75% से कम होना चाहिए। अब ये 13.8 और 8.5 तो होगा नहीं, बहुत ज़्यादा कम है, आंसर ये होगा। नहीं तो अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा। हम क्या किए हैं कि अगर ये 100 होता तो 100 कैंसिल हो जाता और ये वैल्यू 75% हो जाता, लेकिन ये 118 है यानी 100 से ज़्यादा है, तो फ्रैक्शन में नीचे वाला ज़्यादा होगा तो वैल्यू ये कम जाएगा, इसीलिए 75 से कम जाएगा वैल्यू, यानी आंसर 75 से कम ये हो जाएगा। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 30वां नंबर में क्या कहता है, किस अवधि में कार की कुल बिक्री 1 लाख से अधिक रही। तो आपने 1 लाख से अधिक, ये बात आप जोड़ कर बता सकते हैं। आप बताइए, ये 40, ये 20, 60 पहला नहीं होगा, 3 2 5, 5 ये भी नहीं होगा, दूसरा 42 यानी 42 32 74 ये भी नहीं होगा, 68 और 21। 1 लाख से ज़्यादा तो सबसे 11 15 ही में हो जाएगा। 2011 से 15 देखिए नहीं, 91,000 16,000, 1 लाख से बहुत ज़्यादा है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपको 29 नंबर आंसर हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर आप 32 से लेकर के 35 तक। तो 32 से लेकर के 35 तक क्वेश्चन में थोड़ा सा ना कॉपी करना पड़ेगा, इस डाटा को थोड़ा सा कॉपी कर लिया जाए। ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये क्वेश्चन अगले पेज में है, अगले पेज में आपको जाना पड़ेगा थोड़ा सा। और अगले पेज में ना वो डाटा उसी पेज में रह गया। तो आपने ये क्वेश्चन को देख लीजिएगा, वो इसे आप डाटा उसका देखिएगा, वो आपको नोट्स तो पता ही होगा, मिल गया होगा, नहीं तो आप एप्लीकेशन पे जाके देख लीजिए नोट्स। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया कि जो छात्र गिटार बजाते हैं उनका अनुपात वायलिन बजाने वाले से कितना होगा। तो आप देखिएगा, गिटार बजाने वाले 25% है और वायलिन बजाने वाले 16% है, दोनों का वैल्यू 25 अनुपात क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 31 नंबर में आप डाटा देख लीजिएगा, 300 छात्र है, तब तबला बजाने वाले और बीना बजाने वाले के बीच कितना का अंतर होगा। तो तबला बजाने वाला शायद 29% या 30% है, ये 30 है तो शायद बीना वाला 29 होगा। आप बताए दोनों के बीच कितना का परसेंटेज, तो 1% का अंतर है। अगर दोनों के बीच 1% का अंतर है तो 300 का 1% कितना, 3, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे कहता है वायलन से संबंधित सेक्टर कोण कितना होगा। अभी आप खुद बताए थे कि वायलन का जो वैल्यू है वो 16% है, तो उसका सेक्टर कोण कितना हो जाएगा। तो परसेंटेज से आपको ना डिग्री में जाना है, तो परसेंटेज से डिग्री जाने के लिए आपको पता है कि हम लोग 360 डिग्री बराबर 360 डिग्री जो है वो लिखते हैं 100% को। तो 1 डिग्री बराबर कितना लिखेंगे, 3.6। 10% यानी 10% बराबर 3.6 डिग्री, और 10% बराबर कितना लिखाएगा, तो 10% बराबर 36 डिग्री लिखाएगा। क्वेश्चन में ये कहा गया कि वायलिन का मान ना आप देख लीजिएगा 16% है, तो 16% का वैल्यू हम लोग मुजवानी लिख सकते हैं। कैसे, 16% को क्या 10% प्लस 5% प्लस 1% लिख सकते हैं। 10% का वैल्यू 36 डिग्री, 5% का वैल्यू 18 डिग्री, 1% का वैल्यू 3.6, 36 18 54, 54 3 57, 57.5 अधिक 57.6 डिग्री हो जाएगा। आ जाइए अगला 33 से लेकर के 35 तक। 33 से 35 में भी
आप देखिए डाटा दिया हुआ है, निम्नलिखित चार्ट को पढ़े और नीचे दिए गए सवाल को जवाब दें। सप्ताह के प्रत्येक दिन औसत आयु मृत्यु दर कितना है? यानी आपको जो बताना है ना, वो मृत्यु दर बताना है, कितना कितना है। चलिए अब हम लोग को क्या करना है कि ये सप्ताह के प्रत्येक दिन का औसत मृत्यु दर, यानी आपको ना एवरेज लिखना है। ये एवरेज है 7 दिन का, और ये पूरे यानी एवरेज नहीं, रविवार से लेकर के शनिवार तक का मृत्यु दर है, टोटल का एवरेज निकालना है। तो आप बताए एवरेज निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, सबको जोड़ करके 7 से क्या करना है, भाग लगा देना है। तो आप ना जोड़ करके जो भाग लगाइएगा तो उसमें टाइम लग जाएगा। आप ये काम घर में कर सकते हैं। आप मेरा तरीका थोड़ा सा देख लीजिए, अगर अच्छा लगे तो। अपना एक चीज़ देखिए कि डिजिट सम एक कॉन्सेप्ट है, उससे आप कैलकुलेशन को ना आसान कर सकते हैं। लेकिन कैलकुलेशन को आसान करने के लिए एक बात को और ध्यान रखना पड़ेगा कि बट्टा में जो है ना वो एक आना चाहिए अगर भाग लगा रहे हैं तो। और डिजिट सम में क्या है कि आप डिजिट को जो जोड़ रहे हैं तो वहाँ 9 पुरने के बाद उसको नहीं लेना है। तो आप देखिए डिजिट सम बड़ा आसान कर देगा इस क्वेश्चन को। 4 2 6 और 1 7, 7 3 10, 10 और 1 11, और 11 का मतलब 2, 6 5 11, 1 12, 12 का मतलब 3, 4 2 6 और 1 7, 9 खत्म, 9 खत्म नहीं लेना है, 2 2 4, 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म। अब आपका बचा कितना, 7 2 9 और 7 4 11, 11 3 15। तो 7 2 9 ये भी दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, बच गया 7 3 10 और 10 4 14। आप बताए 14 का मतलब 5, क्यों? क्योंकि 7 3 10, 10 4 14, और 14 का डिजिट सम कितना हो जाएगा, 5। तो अब 5 को एवरेज बदलना है, तो अब 7 दिन का था तो 7 से भाग लगाइए आप। अब प्रॉब्लम ये है कि डिजिट सम ये कहता है कि बट्टा मना 1 चाहिए हमको। तो बट्टा में ऐसा क्या चीज़ ले आए कि 2 अंक को जोड़ने पर ना वो 1 पुरा दे। तो हमको ऐसा बात पता है कि अगर हम 4 से ऊपर नीचे गुना करवा देते हैं, 7 चौका 28, और 28 में दोनों को जोड़ने पर 10, और 10 का मतलब 1 आ जाता है। ऊपर पर क्या बन गया, 20, और 20 का मतलब कितना, 20 का डिजिट सम क्या आ गया, 2। कौन सा ऐसा ऑप्शन में डिजिट सम 2 लाता है, वही आंसर होगा। 7 2 9 खत्म, बचा 1, ये नहीं होगा। 7 3 10 और 1 11, 11 का डिजिट सम 2, आंसर बी हो जाएगा। कर सकते हैं, आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं आएगा। सेकेंड नंबर कि अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं लागू करते हैं तब आपको क्या करना पड़ेगा, 142, 173, 165, 124, 198, 220, 189/7 आप कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं, कर सकते हैं, आप कर दीजिए इसको। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन हो गया। 34 नंबर, ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु दर रिकॉर्ड सप्ताह के किस दिन सर्वाधिक हुआ? आप बताइए सप्ताह का सबसे ज्यादा दिन, शुक्रवार। आंसर क्या होगा, शुक्रवार होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 34 के बाद 35 नंबर में, 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि जिस दिन सर्वाधिक मृत्यु हुई और जिस दिन न्यूनतम मृत्यु हुई उनके बीच कितना का अंतर है? तो हमको पता है कि सर्वाधिक मृत्यु 220। जब सर्वाधिक 220 हो गया और आगे कहता है कि जिस दिन न्यूनतम मृत्यु हुई, न्यूनतम मृत्यु सबसे कम कहां मिल रहा है? तो सबसे कम बुधवार को, 124। दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? आप एक बात बता दीजिए, अगर ये 224 होता तो 100 का डिफरेंस, लेकिन 4 ज्यादा 100 के लिए, 100 पुराने के लिए 4 ज्यादा, 4 कमा दीजिए ना 100 में, 96, 96 तो आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक विद्यालय में 1200 छात्र द्वारा उनके आगमन के वाहन के बारे में पूछा गया है। प्राप्त सूचना को निम्न पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया है। तो कहा जा रहा है सूचना के आधार पर कितने छात्र कार द्वारा विद्यालय आते हैं, बता सकते हैं। कार का वैल्यू 150 डिग्री,
हमको पता है 360 डिग्री का वैल्यू कितना 1200, 150 डिग्री का वैल्यू कितना तो 1200 बट्टे 360 और गुना में कितना 150। कर सकते हैं, कर दीजिए आप। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12 तिया 36, 12 दहें और ये कटेगा 50, 50 दहें 500, आंसर कितना होगा 500 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहा गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/3। सेक थीटा माइनस में टेन थीटा बराबर 1/3। आपसे पूछा क्या किया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। ऐसा काहे? आप एक बात बताइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला एक होता है। क्या इस चीज़ को हम लोग ऐसा बात लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा और इंटू सेक थीटा प्लस में टेन थीटा बराबर 1। तो अब हम इसका वैल्यू तो जान रहे हैं, इसका वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 बट्टा में ये पूरे का वैल्यू इधर आएगा 1/3, 3 ऊपर चला जाएगा और यही इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। कर सकते हैं ये। आइए क्वेश्चन नंबर 38। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि यदि 5x और 8x का HCF और LCM 9 और 360, आप यहीं से 5x 8x का आप सिर्फ HCF देखिए, कहानी खत्म हो जाएगा। HCF 9 है। आप बताइए कि ये दोनों का 5 और 8 का कोई कॉमन डिफरेंस है? नहीं। 5x का मतलब 5 गुने x, 8 को अपना 2 के पावर 3 गुने x लिख सकते हैं। और HCF में क्या है कि दोनों का कॉमन लेना है, तो क्या कॉमन x आ जाएगा? तो हम लोग वैसे भी कह सकते हैं कि इसका HCF x आएगा और x का वैल्यू ही क्या हो जाएगा 9। आगे बनाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 39। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि a प्लस बी बराबर -2, a प्लस बी बराबर -2। तो आप बताइए कि ये a प्लस बी का वैल्यू जो है वो -2 है और a माइनस बी का वैल्यू 12 है और क्वेश्चन में b का मान क्या होगा ये आपसे पूछा जाए। b का मान पूछा जा रहा है तो a को हटाइए, a माइनस ये प्लस ये माइनस, a कैंसिल, ये 2b का मान -14, b का मान -7 और आंसर -7 हो जाएगा। तो टेस्ट नंबर 1 में मैथ की संख्या 39 ही है और आगे रीजनिंग है। तो रीजनिंग का आपको एक अलग से वीडियो मिलेगा, ये वीडियो यहीं तक है और आप ना यूट्यूब के प्लेलिस्ट में भी आप जाके सर्च कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पर ना रीजनिंग का भी हम प्लेलिस्ट बनवा देंगे। तो रीजनिंग का प्लेलिस्ट रीजनिंग में मिल जाएगा और ये भी प्लेलिस्ट हम बनवा देंगे टेस्ट सीरीज का एक नाम से, तो आप प्लेलिस्ट पे भी खोज सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय।